देखो प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न 4 यहाँ पर ये बोल रहा है, सवाल यहाँ पर देखिए, एल तथा एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल तथा एम दोनों समांतर रेखाएं हैं। रेखा एल, रेखा एम दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे के आमने सामने की रेखाएं हैं। रेखा एल और रेखा एम दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद कर रहा है। इन दोनों समांतर रेखाओं को समांतर रेखाओं का अन्य युग्म प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर? मतलब इन दो समांतर रेखाओं को और दो समांतर रेखाएं काट रही है। इसको ए बिंदु ए पर क्रॉस कर रही है और इसको बिंदु डी पर क्रॉस कर रही है। इसको बिंदु बी पर क्रॉस कर रही है, इसको बिंदु सी पर क्रॉस कर रही है। क्लियर है ना? अब तो सिद्ध करो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए दोनों कैसे है? सर्वांग सम है। दोनों कैसे है? सर्वांग सम है। हल अब देखो कैसे करेंगे। चूंकि रेखा एल और रेखा एम समांतर है, सवाल में दिया है कि रेखा एल और रेखा एम दोनों समांतर है और इन दोनों समांतर रेखा को एसी और रेखाखंड एसी को देखो, और इन दोनों समांतर देखो, एल रेखा एल और रेखा एम समांतर है। चूंकि एल और एम समांतर है और को रेखाखंड एसी, और रेखाखंड एसी जो है ये एसी रेखाखंड बिंदु ए और बिंदु सी पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। पहला रेखा एल और रेखा एम दोनों समांतर है और दो समांतर रेखाओं को रेखाखंड एसी, रेखाखंड एसी बिंदु ए और बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है प्रतिच्छेद। तो मैंने बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, क्या बताया था मैंने? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं? एकांतर कोण। देखो ए सी बी ये वाला कोण और सी ए, देखो सी ए, देखो सी ए डी ये वाला कोण, सी ए डी वाला कोण, ये जेड बन रहा है। जेड पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, है ना? क्लियर? ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ये एक कोण उसका एक का अंतर में वाला कोण, और एकांतर कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये वाला कोण
और कोण सी ए डी, कोण सी ए डी, ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण है? एकांतर कोण है। और उसको हमने समीकरण एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिए? समीकरण एक नाम दिया, है ना। पीछे क्या हो गया? सबसे लास्ट में लड़की हो, क्या बात कर रहे हो? देखो अब इसके बाद एक चीज और समझो, चूंकि रेखा P और रेखा Q, रेखा P रेखा Q, अरे P और Q दोनों समांतर है। कैसी है? और इन दोनों समांतर रेखा को, इन दोनों समांतर रेखा को, दोनों समांतर रेखा को AC रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड? AC रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहा है। मैंने बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कौन से कोण बनते हैं? एकांतर कोण। कौन से कोण? कोण CAB, CAB, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये Z बना, हल्का सा तिरछा है, बना Z, और ये Z पर बने कोण कौन से कोण होते हैं? तो ये वाला कोण, इसको क्या पढ़ेंगे? कोण CAB, कोण CAB, ये हो गया कोण CAB। और कोण ACD, कोण ACD, ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? दोनों कोण कैसे होंगे? ये वाला कोण मतलब कोण CAB और ये वाला कोण मतलब कोण ACD, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। देखिए भाई साहब, किसकी आवाज है? अमिताभ बच्चन। देखिए भाई साहब, कोविड-19, देखो दोनों कोण बराबर है। अब यहाँ पर देखना है ना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA, दोनों त्रिभुजों में देखो, अब देखो इस त्रिभुज का कोण ACB, ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है। दो समांतर रेखा है तो एकांतर कोण बराबर है। इस त्रिभुज के लिए ये कोण और इस त्रिभुज के लिए ये कोण बराबर है, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण बराबर है। दो समांतर रेखा है तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है। तो त्रिभुज ABC में कोण ACB, कोण ACB, ये वाला कोण, और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में कोण CAD, कोण CAD, ये वाला कोण, दोनों बराबर है बराबर। समीकरण 1 से क्या हो गया? और त्रिभुज त्रिभुज ABC में कोण CAB, कोण CAB, ये वाला कोण, क्लियर। और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में
कोण ACD, कोण ACD, ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर हैं। तो और इस त्रिभुज के लिए AC भुजा और इस त्रिभुज के लिए AC भुजा वही काम कर रही है। इस त्रिभुज की AC भुजा इस त्रिभुज की AC भुजा के बराबर है, क्योंकि वही भुजा तो AC उतनी लंबी रहेगी वो तो, है ना। क्या है ये? उभय निष्ठ है। क्या है ये? उभय निष्ठ है। क्लियर? क्या है? उभय निष्ठ है। और जब एक त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा के बराबर होती है, जब एक त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा के बराबर होती है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम। मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। कौन से नियम से? कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। क्लियर?